तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की दाल। तो महाराज जी दाल काहे की बन रही है? अरहर की दाल है अच्छा, अरहर की दाल है जी। अब जिसका ये दाना आया होगा ना पितर पक्ष है, उनकी पूर्वज कितना आनंदित होगी कि देखो आज मेरा बेटा या मेरे बेटे का धन अधर्म क्षेत्र में गया। विश्वास ही तो है। जय हो प्रभु। जिससे हम भगवान विश्वास करते नहीं, पत्थर में कहीं देवता रहता है? पहले बताओ। जैसे हम भगवान को मानते हैं जी भगवान हमको दिखते नहीं जी मानते हैं, हमारा विश्वास है जी। इसी तरह जो दान से दिया जाता है धन, उससे भी विश्वास होना चाहिए कि हमारे लाभ में जाएगा, तो क्यों नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोच रहे इंसान की। जय हो। अच्छा काम करेंगे तो क्यों अच्छा फल नहीं मिलेगा। जी प्रभु। हम दया करेंगे, बार बार दया करेंगे, तो अपने आप भी खतरनाक आदमी भी दया में सुधर जाता है। सब जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों की खोज में रहते हैं, उनका दर्शन करवाता हूं, आशीर्वाद दिलाता हूं। इसी कड़ी में चित्रकूट के काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर हूं, जहां पर यहाँ पर अखंड कीर्तन जो रामायण का पाठ है वो चलता रहता है। कभी भी आज 10-20 वर्ष हो गया, कभी भी रुका नहीं है। ये ऐसी कुटिया है और देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। मैं निकल करके आ चुका हूँ यहाँ पर, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और चलिए अब चलते हैं इसके अंदर और महाराज जी की खोज में, और महाराज जी से मिलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है महाराज जी की कुटिया पूरी, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए यहाँ कितने सारे अमरूद के पेड़ हैं, जो देखिए काफ़ी फल भी लगे हुए हैं कई जगह। और ये पूरा नज़ारा है, और ये यहीं से हम लोग निकल कर के आए हैं। ये पूरा जंगल का नज़ारा ही नज़ारा है जो देखने में आ रहा होगा। और चलिए चलता हूँ लेकर के महाराज जी की कुटिया की ओर आप लोग को भी। ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये है महाराज जी की कुटिया, जो ऊपर से देख रहे होंगे कि ये खपरेल महाराज जी लगवाए हुए हैं, जो देखने में आ रहा होगा। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये है महाराज जी की कुटिया का अंदर का नज़ारा, जो यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब तैयार होता है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की दाल। तो महाराज जी दाल काहे की बन रही है? अरहर की दाल है अच्छा, अरहर की दाल है जी। जय हो। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। क्या हो रहा है? महाराज भोजन की व्यवस्था हो रही है भैया। अच्छा, भोजन की व्यवस्था हो रही है जी। तो क्या महाराज जी भोजन में आज बन रहा है? दाल टिक्कड़ रोटी। अच्छा, दाल टिक्कड़ रोटी चावल यही सब रोटी बने चावल जी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, महाराज जी कुटिया तो काफी जर्जर हो चुकी है। अब कुटिया ही है जी। कुछ व्यवस्था हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी हमारे लिए आनंददायक है। कोई अच्छा, आनंददायक है। हाँ, कोई परेशानी नहीं समझ। भजन करने वाले महाराज जी कभी भी आए हैं, आपका चेहरा हंसमुख ही देखने को मिला है। कभी भी ऐसे ही चाहे अवस्था भजन में भी अगर आदमी सुखी न रहे जी, गृहस्थ के बाद या गृहस्थ से आए, तो फिर कहाँ सुख पाएगा। जय हो परमात्मा। वास्तविक सुख पैसा में थोड़ी है जी। मोह उसी से करता है इंसान जो नाशवान चीज है, उससे नहीं मोह करता जो नाश नहीं होता। जी जी, दया धर्म का कहाँ नाश होता है। जय हो। सीताराम। तो देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की बिल्कुल पहाड़ के जस्ट नीचे कुटिया है। कैसे है ये आप लोग को भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की गौ माताओं का गौशाला। तो यहाँ पर महाराज जी गौ माताएं हैं जी। गौ माता यहीं पे रहती हैं, अभी तो चरने निकल गई। अच्छा, कहाँ अभी कहाँ गई हैं? अभी तो चरने के लिए चली गई। अभी चरने के लिए चली गई हैं, जो देखने में आ रहा होगा। देखिए पूरा गोबर वगैरह अभी भी पड़ा है पूरा रात से। तो यहाँ पर महाराज जी लगभग कितनी गौ माताएं हैं? ऐसे तो 25-30 हो जाती है। 25-30। हाँ महाराज जी ये मतलब किस उद्देश्य से आप रखे हुए? सेवा के? तो ये घर की भी थी, कुछ बाहर की भी आ गई। अब सेवा का उद्देश्य है ही जी। आइन में क्या होगा, देसी गाय है जी, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दूध का काम चलता रहता है। अपना कुटिया का काम चलता है। इनकी भी सेवा होती है जी। हमारे। देखिए कैसे देखें, इनके व्यवस्था देखिए अच्छी है ना। जी बिल्कुल महाराज, जिनकी व्यवस्था गौ सेवा ही हमारा मेन है, लेकिन ये है कि बाहर से कोई हमारा सहयोग नहीं है। अच्छा, बाहर से कोई डोनेट नहीं। अच्छा, तो महाराज जी ये अपने से ही पूरा ये कार्य करते हैं? थोड़ा बहुत अपने महाराज जी की जो खेती बाड़ी है, यानी कुछ दान दाता दे गए भूसा घास। जी जी। तो भी महाराज जी क्या कमी है गौ माताओं के लिए? गौ माताओं के लिए चर के आती हैं, अभी कोई भूसा वूसा खैर बारिश में कोई ज्यादा नहीं लगता जी, बाद में तो लगता है। अच्छा जी। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, हालांकि तो कम ही रहते हैं, ठंडी में जैसे कम पड़ेंगे। जी। गाय है बाइक। ठंडी में क्या गौ माताओं के लिए? ठंडी में हम कम्बल भी रखते हैं। अच्छा, कम्बल भी उड़ाते हैं, जैसे बुढ़ी गाय है ना सयानी, जी,
ये वो मरेगी तो कहाँ से देखेंगे। जी ये महाराज जी बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों आ गई यहाँ पर बच्ची आई महाराज जी के पास, ये देखने में आ रहा हो। दयनीय दशा है ना गायों की। जी कांजी हाउस में गवर्नमेंट रखवा रही है, वहाँ वो पैसा खर्च करा, लेकिन वहाँ भूसा खा जाते हैं प्रधान लोग। तो महाराज जी आप मतलब कोई भी गौ माता है जैसे यहाँ चित्रकूट में कोई दिक्कत जी। पसंद भी सबको उठा करके आप यहाँ पर रखते नहीं हैं? ऐसा हम नहीं लाते हैं जी ऐसे चरने गए, उनके साथ आ गई तो वो रुक गई तो फिर रुक गई, नहीं जाने वाली। अच्छा, मतलब जो यहाँ से गई हैं और वहाँ से कोई हाँ जैसे बाहर साथ की बना गाय के कोई दोस्त बना के ले जी आए जी हैं ले तो आए उसका तो कोई- आए तो फिर नहीं जाती, जी। रुक जाती है। जैसे बुढ़ी गाय कोई आ गई तो उसको हटा थोड़ी नहीं कि चलो अपने आश्रम की, नहीं जी। चल तू भी जा, यहीं से उसकी व्यवस्था करते हैं। जय हो। जी तो महाराज जी थोड़ा सा बगिया भी दिखाएं जी। भक्तों को। महाराज जी बगिया में यहाँ पर किस किस चीज के पौधे हैं? यहाँ तो आम भी है जी। अमरूद भी है, आम, अमरूद, नींबू भी है। नींबू। जी जी तो महाराज जी आपने इसे अपने हाथों से तैयार जी करवाया? अपने हाथों से तैयार तो किया। देखिए दोस्तों कितना कठिन होता है जब एक एक पौधे को बच्चों की तरह पाला जाता है, और आज तैयार है। बेल देखिए लगा भी है, फल लगे हुए हैं। आपकी रामायण भी देखिए 12 साल से चल रही है। रामायण महाराज जी कितने वर्ष से चल रही है? 12वां साल है 12 वर्ष। जी। 12 वर्ष से रामायण अखंड चल रही है, मतलब अखंड कोई चल रही कभी है। रुकी नहीं। जी 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 तो महाराज जी ये कार्य आप अपने से करवा रहे हैं या महाराज जी? नहीं कुछ है भगत लोग अच्छा कुछ जुड़े- भगत लोग जुड़े जी, हुए हैं। जी। जी आस्था है जिनकी भजन पे, तो महाराज जी अगर कोई भगतगढ़ जुड़ना चाहे आपसे? वो तो भजन उनके हिस्से में क्यों नहीं आएगा, जिनका जैसे दान होता है वैसे उसको फल मिलता है। जी बाहरी लोग कुछ जुड़े हैं जब से रामायण चालू है। महाराज जी क्या है कि महाराज जी जैसे वो देश विदेश में रहते हैं जी तो महाराज जी वहाँ से आ सकते नहीं हैं, जी लेकिन वहाँ से कुछ डोनेट अपना करें यहाँ गौशालाओं के लिए, संतों की सेवा के लिए, जी तो महाराज जी क्या उन्हें भी उस चीज का लाभ क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे हम भगवान को मानते हैं, जी भगवान हमको दिखते नहीं है, जी मानते हैं, हमारा विश्वास है। जी इसी तरह जो दान से दिया जाता है धन, उससे भी विश्वास होना चाहिए कि हमारे लाभ में जाएगा, तो क्यों नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोच रहे इंसान की, जय हो। अच्छा काम करेंगे तो क्यों अच्छा फल नहीं मिलेगा। जी प्रभु। हम दया करेंगे, बार बार दया करेंगे तो अपने आप भी खतरनाक आदमी भी दया में सुधर जाता है। सब जय हो जय हो। कोशिश करना चाहिए। जी जी मिलेगा सहयोग तो अच्छी बात है, जय हो प्रभु। लोगों का भी उद्धार होगा और उनका भी उद्धार होगा। उद्धार होगा। जी अभी महाराज जी थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बताइए आप अपना, शुभ नाम। जैसे राजा बाबा हमको बोलते हैं महाराज। जी जी अच्छा राजा बाबा के नाम से जी। चलता है। गृहस्थ से है हम, जी लेकिन अब त्याग है तो त्याग है, भजन तो हो ही रहा है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस त्याग जीवन में फिर आए हुए? तो कम से कम 10-12 वर्ष हो गए। संत जीवन में आए हुए, जी तो फिर अपना यही चित्रकूट में कुछ? जी अब रामायण से हम लोग जुड़े हैं। जी जी रामायण के प्रेमी हैं, प्रेम हो गया महाराज जी का। महाराज जी चल बसे, जिम्मेदारियां मिल गई तो कर रहे हैं। तब से फिर अपना इसी जीवन में। जी जी प्रभु। तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? कुछ जिनका ये आश्रम है जो नींव डाले हैं वो घर से लाते हैं, कुछ दान दाता दे जाते हैं। जी जी काम चल जाता है। काम चलता ही रहता है। काम कहाँ भगवान के एक कदम बढ़ाओ तो भगवान के सहारा देने वाले बहुत होते हैं। जय हो प्रभु। महाराज जी कुछ छोटा सा हम भी कोशिश किए हैं लाने का, तो कुछ आपके लिए महाराज जी एक तो गमछा है आपके लिए। जी इस समय महाराज जी सभी संत महात्माओं को एक एक गमछा अपना। जी जी जय हो। ये भगवा रंग मिलाया करिए आप, जी प्रभु। भले चौखाना हो चल जाएगा। जी ये हम लोग हिंदू लोगों को, ये आजकल के माहौल में जहाँ तक है, जी जी ये रंग प्रभु। हम लोगों का नहीं। अगले महाराज जी उसमें आपको भगवा ही मिलेगा। ये मस्जिद वालों का रंग है, जी हरा रंग उनका प्रिय है ना। ये अच्छा महाराज जी हम कई कलर मिलाए थे, भगवा लाए थे। नहीं, आप जो है हाँ हाँ ऐसे मतलब चेक मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी कुछ भी लाइए आप, दान करिए, दान में कुछ छोटा बड़ा नहीं माना जाता। जी प्रभु। जी ये महाराज जी सोयाबीन ले। कहीं भी दिया करिए ना, जी हम लोग हिंदू है ना। जी ये महाराज जी तेल, बिल्कुल महाराज जी अगली बार से ऐसा ही अब होगा। इसमें महाराज जी है मूंग का दाल। क्या बात है, ये लो कई दिन के लिए बाबाओं को जुगाड़ बना। ये महाराज जी दाल है अरहर की। जी और इसमें महाराज जी है चना की दाल। जय हो। और ये महाराज जी कुछ आटा और चावल आपके लिए। तो महाराज जी पूरा हफ्तों का जुगाड़ बन गया। 10 लोगों का हमारा परिवार है। अच्छा जी आइटम बदल गया ना इसमें। ये महाराज जी छोटी सी जय खिचड़ा है सीताराम। आपके अरे दाल का दिया हुआ ये 1000 रुपया है, अरे प्रभु जी। है? बल्कि लाख रुपया भी हो सकता है। जी प्रभु। कितनी आत्माएं खा जाएंगी अभी, जी कौन कहाँ से आ जाएगा, ये थोड़ी कोई जानता है। नेकी कर दरिया में डाल, ये नेकी जो किया
आपने किया है, किसी के द्वारा की गई, दरिया में डालना है, वो थोड़ी देख रहा कौन पाया। बिल्कुल। लेकिन जो इसको पाएगा उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो वो मानसिक तरंगे जिसको कहते हैं, जो भजन, उसका काम हो गया, वो भजन करे या ना करे, वो जो खाए वो भजन कर रहा है, तो वही भजन कर लिया। जी ऐसा हमारे हिंदुओं में है, देखिए विश्वास, जी विश्वास ही तो है। जी। महाराज जी, जैसे हम लोग ग्रस्त जीवन से हैं महाराज जी, हम तो अज्ञानी हैं, हम संत महात्माओं के चरणों में ही जा करके अपना ज्ञान, कोई अज्ञानी नहीं है महाराज जी हम लोग। जो दूसरे को पहचाने, जी ये भी इंसान है, ये भी मानव है, ये भी जीव है। अगर दया है तो वो काहे को अज्ञानी है? जी ज्ञान यही तो है, मूल ज्ञान का मूल मंत्र यही है, धर्म। धर्म का मतलब क्या है? दया। दया में सब जुड़ जाता है, इंसान भी है, जीव भी जुड़ा है। महाराज जी, भगतगढ़ पूछते हैं कि महाराज जी, जैसे अभी हम लोग तो अपने कार्य से थोड़ा से संभल चुके हैं, महाराज जी जैसे अब भजन की ओर जाना चाहते हैं, महाराज जी शुरुआत दौर से किस प्रकार से भजन जाना नहीं, रोज जाने की कोशिश करे। जी निरंतर अभ्यास जब करेगा, नहाया धोया ले 5 मिनट करने का लगाया, जी फिर वही 50 मिनट में भी हो जाएगा। जी फिर जब 50 का पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि मोह भी कम हो जाए उसका। निरंतर अभ्यास से है। जी जैसे लड़का छोटे से पढ़ता है, जी अच्छा पढ़ाई कर लिया तो अधिकारी बन जाता है। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जी जी। तो महाराज जी, जैसे गृहस्थ में रह करके भी भजन, जी, माँ हो बाप की सकता सेवा, उनका अनुसरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये भी भजन है। हो सके तो श्रद्धा के हिसाब से नहीं, बाणी से तो दया कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई में किसी कागज की कोई व्यवस्था करवा देते, ये भी एक दया ही है। जी क्योंकि वो एक कागज बनवाने के लिए 100 बार चक्कर खा रहा है, जी वही काम हम 5 मिनट में करवा देते हैं, तो वो भी है। दया के कई रूप है ना, कहीं से भी की जा सकती जी। जी। महाराज जी, जैसे इतनी बड़ी आपकी गौशाला है, तो महाराज जी अगर हमारे भक्तगण भी उससे जुड़े, उसमें सेवा करें, तो महाराज जी गौ माता किसी सेवा से कितना बड़ा लाभ है, थोड़ा सा ये भक्तों को। गौ एक दया का रूप है जी। देखिए, दया किसको कहते हैं? गौ ही दया का रूप है। ले जिधर हाँक दी उन्हें चली गई, शहरों से हाँक दिए गाय, अब यहाँ पूरा जंगल किनारे किनारे हाँक दी गई। जब यूपी की एमपी के लिए गाय भटक रही, अब दया चाहे दिखाएं चाहे मारे, कहाँ जाएंगे भाई? कांजी हाउस भी बंद है जी। पैसा भी वहां से गवर्नमेंट दे रही जी। लेकिन प्रधान जी लगाए हैं, प्रधान जी खाए जा रहे हैं, काहे को भूसा लाएंगे? अब रोज उनको घुमा रहे हैं गायों को, जाके पहाड़ में कहीं रोक दी, फिर शाम को ले आए, तो गाय ऐसी कैसी चली जाती। सत्य महाराज जी, जय हो। हाँ, पैसा तो खूब दे रहा है सरकार, लेकिन यहाँ का फील्ड वर्क उसी तरह का है जैसे पहले था, वो नहीं बदला। महाराज जी, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैं 12वीं तक पढ़ा, इंटर तक। जी। जय हो। तो महाराज जी, जैसे आश्रम मुझे देखने में आ रहा है महाराज जी, पेड़ पौधे हैं खूब सारे, गौशालाएं भी बड़ी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज जी आप अपनी कुटिया का रूप जो है बिल्कुल छोटे से उसमें बनाए हुए अपना। होगा, समय आएगा, इसका भी हो जाएगा। अच्छा, अभी महाराज जी इतने हाँ, जैसे जैसे विकास होगा, पहले तो सब ये थोड़ी बना था, ये मंदिर सब बन गए, ऐसे घास फूस धीरे धीरे विकास हुआ। जी है। अभी ये सत्संग हाल जो बना ना, आगरा के कर्नल थे रिटायर, वो बनवा गए, अपने माँ बाप की फोटो लगवा गए, बनवा गए, बाकी अपने मालिक लगाए, देखिए आज बढ़िया बन गए। इसीलिए खाने पीने के बाद जब इंसान के पास बचे तो कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए जी। इससे अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पुण्य होता है। अब जिसका ये दान आया होगा ना पितर पक्ष है, उनकी पूर्वज कितना आनंदित होगी कि देखो आज मेरा बेटा या मेरे बेटे का धन अधर्म क्षेत्र में गया। विश्वास ही तो है। जय हो प्रभु। जिस तरह हम भगवान में विश्वास करते नहीं, पत्थर में कहीं देवता रहता है? पहले बताओ। जय हो। नहीं रहता, वो तो विश्वास है हमारा वहां जमता है ना, कि हम लोग मूर्ति पूजा वाले हैं ना हिंदू लोग, विश्वास हो गए, भगवान हो गए, पूजा करने में उसको सुना तो बोलने लगा। जी। विश्वास ही, जी। जैसे माँ बाप, माँ सत्य है, पिताजी विश्वास है। सत्य विश्वास में इतना बड़ा अंतर है। जी। पिताजी विश्वास है, माँ सत्य है। माँ ने पैदा किया, दूध पिया है पाला पोषण के, लेकिन इशारा किए पापा है, पापा है, पिताजी है, हमने कहना चालू किया, विश्वास की बदौलत हो गया ना जी। हमें विश्वास करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म ग्रंथ अगर बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ सत्य तो है। जी। क्योंकि जीव का आकार नहीं पाएंगे, जीव किस तरह का होता है, किस रंग का होता है जीव, जी। न वेद पाया है, न विज्ञान बता रहा है इशारा से।
उसी को नहीं पा रहा है जिसको सब लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ अंतर है? वेद भी बता रहा है तो दिख नहीं रहा, विज्ञान बताने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं महसूस कर रहा, जान पा रहा है किस तरह का किस रंग का जीव, उसकी खोज नहीं कर पाएंगे। वो तो जीव है ना, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, कोई आकार है नहीं। जय हो। विश्वास करना चाहिए, माँ बाप का कभी उल्लंघन न करे, ऐसी कभी भाषा न बोले। अब तब का ज्ञान आज के ज्ञान में अंतर नहीं। जय हो परमात्मा। आप लोग 21वीं सदी के हैं, वो 20वीं सदी के हैं, काफी अंतर होता है। महाराज जी कुटिया या गौशाला महाराज जी जो दिक्कत परेशानी हो, जिनका महाराज जी अगर थोड़ा से ठीक हो जाए तो महाराज उससे आपको काफी दिक्कतों का सामना कम करना पड़े जी, तो महाराज जी थोड़ा से बताइए भक्तों को जो इससे जुड़े और ये करें। सब भूसा वगैरह आ जाए, अभी जानवर अच्छे से दाना पानी पाने लगे तो ये दूध देने लगेंगे जी। और 4 आदमी खाएगा, विकास ही तो होता है। अगर तो महाराज जी जो दूध गौ माताओं का निकलता है वो आप यही पूरा खिलाते हैं? हाँ, बाबाओं के खाने के बाद जो हुआ तो अपना जो गौ सेवक है ना, इनको ऐसे खर्चा नहीं देते। इस तरह जब खाने पीने के बाद बाबाओं के बाद हो गया तो अपना बेच दिए, थोड़ा बहुत उनका खर्चा चला गया। कभी गायों के लिए खरी किसान किया गया जी। हाँ, नहीं दाना हम चाहे जैसे भी हो एक टाली गेहूं अपना रखते ही, कहीं से भी व्यवस्था करें, कोई दे या ना दे ऐसा नहीं, भगवान देते हैं। आकाश बसी तो होती रहती, इसे आप ही दे गए, हफ्ते भर के लिए दाल हो गई ना हो गई, कोई दाल का पैसा हमारा सब्जी के लिए चला गया। जय हो प्रभु। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद है भैया, जय हो। खूब महाराज जी तरक्की जितने करिए। भी भक्तगण देख रहे हैं देश विदेश से आपको, जी, जी, जी। उन्हें आशीर्वाद दें। जी, सब लोगों का आशीर्वाद है। जय हो। और ये पितर पक्ष भी चल रहा है तो जो सेवाएं कर दया रहे और हैं। धर्म, राम नाम सबसे बड़ा नाम है। राम सकल नामन ते अधिका, और राम नाम है क्या? दया। दया। दया सागर है हमारे राम जी। जय हो। जी, जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जाइए, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी पोषण।